मैंने चौंक कर इधर उधर देखा और फिर खुद ही अपने इस अंदाज पर चौंक सा गया। ये सिर्फ ज़हीर बेग का तस्वुर था। बहुत दिलचस्प नौजवान था और मुझे उससे खासा लगाव पैदा हो गया था। जिंदगी से भरपूर, हंसने बोलने वाला। अगर इस वक्त वो यहाँ मौजूद होता तो यकीनी तौर पर यही अल्फाज कहता कि मुर्शद 5-5। 3 जुम्मन की बेटियां थीं जो शरारतों में बेमिसाल थीं, नौजवान थीं, अच्छी शक्लो सूरत की मालिक थीं, और फिर बिमला और सरला जिनके पास खुद ज़हीर बेग मुझे ले गया था। बहरहाल फिर उनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। दोनों खुशी से सरशार थीं। उन्होंने मुझे अंदर ले जाकर बड़े एहतराम से बिठाया और मैंने कहा, पंडित जी कहाँ गए हुए हैं? आ जाएंगे जहाँ भी गए हुए हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आकिल है ना आपका नाम? यही बताया था आपने। हाँ, हमारे नाम याद हैं। अरे जब तुम्हें याद करता हुआ यहाँ तक आ गया मैं, तो क्या तुम्हारा नाम भूल जाता? दोनों खुशी से गुलनार हो गईं। फिर उनमें से एक बोली, याद किया था आपने? हाँ, क्यों नहीं, वरना ज्वालापुर में मेरा कौन था? हम है ना, सरला ने बड़ी अपनायत से कहा। बहुत मोहब्बत भरे अंदाज से देख रही थी वो मुझे। मोहब्बत के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी खास शख्सियत की ज़रूरत हो। जहाँ जब और जिस दिल में पैदा हो जाए। सरला कहने लगी, बिमला तू रसोई में जा, देख क्या क्या मौजूद है। मेहमान आए हैं, इनकी खातिर तो करनी है। और तू यहाँ बैठी बातें बनाती रह आकिल बाबूजी से। मैं नहीं जाती भैया, सच्ची बात है। अरे अरे, क्या कुछ खिलाए पिलाएगी नहीं इन्हें? खिला देंगे पिला देंगे, जो कुछ है अपने यहाँ। पहले बातें तो करें इनसे। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं पका लूँगी जल्दी जल्दी, जो कुछ भी होगा। अरे नहीं भाई, खाने पीने का मसला बिल्कुल नहीं करोगी तुम लोग। मैं कुछ खाऊंगा नहीं यहाँ। बाउली है ये तो बाबूजी, मैं तो पहले ही कह रही थी। क्या? छोड़िए अपनी बात कीजिए। सहारनपुर से अभी आ रही हैं सीधे? नहीं, पिछले दिन आया था। तो क्या यहाँ ज्वालापुर में कोई जानने वाला है? नहीं, जानने वाला तो कोई नहीं है। तो फिर कहाँ ठहरे हैं आप बाबूजी? बिमला ने हैरानी से पूछा। सराय में ठहरा हूँ, मैंने जवाब दिया। जुम्मन की सराय में तो नहीं? हाँ, यही तो है, हमारे घर के पीछे, सरला बोली। हाँ, वहीं से तुम्हारा पता जुम्मन की बीवी से मालूम करके यहाँ आ रहा हूँ। लेकिन आप सराय में क्यों ठहरे? ज्वालापुर किसी अपने काम से आए हैं? बिमला बोली। नहीं भाई, अब कितनी बार कहूँ कि सिर्फ तुम्हारे पास आया हूँ और ठहरे सराय में है, जैसे ये घर नहीं है। बच्ची है ये, बिल्कुल बाउली। अब देखो कहलवा रही है तो कह ही दे रही हूँ। यहाँ मुसलमान और हिंदू का फ़र्क है ना। मुसलमान ना हिंदुओं के यहाँ खाती हैं ना उनके यहाँ रुकते हैं। तुम ये क्यों भूल जाती हो? हैं बाबूजी? बिमला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं बिमला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग परेशान क्यों हो? जाहिर है अभी मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हारा घर कहाँ है, कैसा रहन सहन है तुम्हारा, किसी के तुम्हारे यहाँ ठहरने की गुंजाइश है या नहीं। गुंजाइश तो बहुत है बाबूजी। आपने ये क्यों सोचा? चलें खैर छोड़ें, आप सुनाएं। अब ज़रा आराम से बात होगी। उस वक्त तो मेले में मिले थे, या फिर आपके यहाँ जहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। मन की कोई बात तो हो ही नहीं सकी। असल में हम लोग भी पिताजी से ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमें दिलचस्पी होती है। बाबूजी पदम पूर्ण है आप? क्या आपको मालूम था पहले से कि आप पदम पूर्ण हैं? बिमला एकदम से बातें शुरू कर दी तूने, जो बाद में करने की थी। मैं जानती हूँ सरला जी, आप खुद बात करना चाहती हैं। मैंने कब रोका है आपको? आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। बिमला ने मुंह फुलाकर कहा और सरला हंस पड़ी। फिर बोली, इसकी बातें ऐसी ही होती हैं, जवान हो गई है मगर बचपन है कि टूटा पड़ रहा है। बच्ची ही है अभी, ऐसी क्या बात है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। आप लोगों की मोहब्बत ही मुझे ज्वालापुर ले आई है। कहीं और जा रहा था, रास्ते में रेल में बैठे बैठे ज्वालापुर का स्टेशन नजर आया और बस यहीं कूद पड़ा रेल से। सोचा कि आपसे और पंडित जी से मिलकर ही जाऊंगा। हमें ज़्यादा खुशी होती बाबूजी अगर आप हमारे मेहमान रहते। अभी तो मैं आप लोगों का मेहमान ही हूँ। ज़रा सी ये चीज़ बर्दाश्त कर लो, इसके अलावा और कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हम जानते हैं, हम भी असल में खरे ब्राह्मण हैं। पिताजी खुद छूत छात का खास ख्याल रखते हैं, इसलिए कोई जोर भी नहीं दे सकते आप पर। आप तो मांस खाते हैं ना? हाँ, मैंने हंसकर कहा। बस यही बात है। वैसे हम इस बात पर कोई बहस नहीं करेंगे आपसे। लो, अब ये मांस खाने पर और ना खाने पर बातें शुरू हो गईं। तो ये काम की बातें हैं, और मैं जो बोल रही थी तो मुझसे कह दिया गया कि बीच में बोल रही हो। बिमला ने कहा। अरे बाबा, तू ही बातें कर ले, कलेजे में भर ले अकिल जी को, मैं कब मना कर रही हूँ। सरला ने कहा और बिमला ने चौंक कर उसे देखा। फिर उसके चेहरे पर शर्म के हल्के से आसार फैल गए।
वो खामोश हो गई। सरला को भी एहसास हो गया कि उसने एक ऐसा जुमला कह दिया है जो किसी नौजवान लड़की से नहीं कहना चाहिए। दोनों बड़ी दिलचस्प बातें करती रहीं। थोड़ी देर के बाद बिमला ने फिर मुझसे कहा, तो फिर अब तो मैं पूछ सकती हूँ ना आपसे? दीदी से तो बहुत सी बातें हो गई आपकी। आपको मालूम था कि आप पद्मपूर्ण हैं? नहीं। अरे नहीं मालूम था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि पद्मपूर्ण होता क्या है। बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, भगवान की तरफ से उसे बहुत सी ताकतें दी जाती हैं और वो जो चाहे कर सकता है। अच्छा, मगर मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि मुझे कोई ताकत मिली हुई है। इसकी वजह थी ना महाराज, आपको असल बात ही नहीं मालूम थी। लेकिन असल बात आपको मालूम हो जाए तो फिर देखिए आपके क्या होता है, क्या हो सकता है। मैंने उसे घूरते हुए कहा, ज़्यादा तो नहीं जानते हम लोग, मगर महाराज नागदेव ने 2-4 बार कहा कि जीवन में अगर कोई पद्मपूर्ण हाथ आ जाए तो ज्योतिष विद्या आसमान तक पहुंच जाए। अच्छा, तो पद्मपूर्ण का ताल्लुक भी ज्योतिष विद्या ही से होता है तो और क्या। आप लोग कितने ही ज्योतिष सीखें, लेकिन पद्मपूर्ण के सितारे बात करती हैं। वो तो खुद उसे छेड़ छेड़ कर बताते हैं कि संसार में क्या होने वाला है, या कोई मनुष्य अगर तुम्हारे सामने है तो उसके साथ क्या पेश आने वाला है। ये बात पद्मपूर्ण से ज़्यादा और कोई अच्छी तरह नहीं जानता। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों लड़कियां उठ खड़ी हुईं। पिताजी आ गए। मैंने भी सुकून की गहरी सांस ली। वो मासूमियत में मुझसे ऐसे उल्टे सीधे सवालात कर रही थी कि मेरे लिए उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा था। वैसे दोनों लड़कियों की खुशी से ये जाहिर होता था कि ज़िंदगी से भरपूर हैं और मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। ये भी एक हकीकत थी कि वो हिंदू ज़ात के थे और मेरे लिए उनके यहाँ खाना पीना किसी तौर पर जायज़ नहीं था। खुदा करे पंडित जी ज़रा इसी तबीयत के मालिक हों। इस तरह कम अज़ कम बाकी उलझनों से निजात मिल जाएगी, वरना उन्हें साफ तरीके से मना करना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे और इसका इजहार उनकी बातों से हो रहा था। लड़कियों ने गालबन बाहर ही पंडित हरिदास को बता दिया कि मैं आया हूँ। वह दौड़ता हुआ अंदर आया था और बेपनाह खुश हुआ। तमाम धर्म जात पात भूल कर वो मेरे गले लग गया और फिर बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाता हुआ बोला, भगवान की सौगंध, दीन धर्म इंसान पर ना जाने कितने कितने बोझ ला देती हैं, मगर मन की बात कुछ और ही होती है। अगर किसी से मन मिल जाए तो दीन धर्म कुछ भी नहीं रहता उसके सामने। आप कैसे हैं पंडित जी? ठीक हैं हम। भगवान की सौगंध, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम सचमुच इतने बड़े आदमी होगे कि मुझ जैसे गरीब की झोंपड़ी में पहुंच जाओगे। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, ज्वालापुर कैसे आना हुआ? कसम खाकर कहता हूँ पंडित जी कि ट्रेन में बैठा हुआ यहाँ से गुजर रहा था। ज्वालापुर का प्लेटफॉर्म नजर आया, वहां पर पत्थर की सिल पर ज्वालापुर लिखा हुआ था। उसे देखकर आप याद आ गए। आगे का रास्ता छोड़कर यहीं उतर गया। और अब पीछे जुम्मन की सराय में रहते हैं, सरला बोली। हरिदास ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और फिर गर्दन हिलाकर बोला, हाँ बिटिया, असल में हमारे और इनके दरमियान दीन धर्म की आड़ है। कोई आड़ नहीं पंडित जी, बस यूं समझिए जमाने के बनाए हुए असूल हैं। हाँ बेटा, उन असूलों की चिंता करना होती है, वरना ज़ात बरादरी से निकाल दिए जाते हैं। तुम्हारे आने से मैं इतना खुश हूं कि बता नहीं सकता। जुम्मन की सराय में ठहरे हुए हो, चलो वहीं रहो। कितनी दूर है? जब मन चाहेगा 2 कदम मारकर वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ अगर तुम होते और किसी को पता चलता कि मुसलमान हो तो बड़ी अजीब सी सोचें होती लोगों की। हालांकि हमारे मन तो खरे हैं। वैसे दीन धर्म तो बहुत कुछ है और इंसान उसे मानता भी है, लेकिन मैं समझता हूँ प्रेम का धर्म सबसे बड़ा, और वो हर रास्ते पार कर जाता है। इसमें कोई शक नहीं पंडित हरिदास जी। मैं भी, आप यकीन कीजिए, आप लोगों की मोहब्बत में ही डूबा हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं जाकर एक मुसलमान की दुकान से उसके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आता हूँ। हमें भी खुशी होगी महाराज। आप यहाँ बिल्कुल बेधड़क चाय बना लीजिए, अलबत्ता बर्तन का बंदोबस्त आप कर लीजिए। ठीक है, देखो बुरा मत मानना इस बात का, तुम्हारा भी ख्याल कर रहे हैं हम और अपना भी। मैं इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तो मैं ज़रा चलता हूँ। अरे सरला, चाय का पानी रख दे। पंडित हरिदास बाहर निकल गया। सरला जल्दी से रसोई की जानिब भाग गई। बिमला ने हंसते हुए कहा, चाय का पानी तो हमारी ही देगची में रखा जाएगा ना? तुम लोग अपनी देगची गंदी तो नहीं रखते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तो फिर ठीक है, इससे ज़्यादा सोचना हमाकत की बात होगी। हूँ, अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से प्रेम करने लगती है तो क्या दोनों का धर्म आड़े आ जाएगा? बिमला ने यह बात बेसाख्तगी में कह दी थी, लेकिन मैं चौंक कर उसकी सूरत देखने लगा। फिर मैंने कहा, क्या किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से प्रेम किया है तुम्हारी बस्ती में? नहीं तो क्यों?
तुम कह रही थी ना। मैं तो अपने मन की बात कह रही थी। मेरा मतलब है कि अचानक ही बिमला घबरा गई। इस दौरान सरला वापस आ गई। क्या बातें हो रही हैं? बस ऐसे ही कह रही थी हिंदू मुसलमान के बारे में, बिमला ने कहा और सरला हंसने लगी। फिर बोली, आप कितने दिन यहाँ रहेंगे आकिल बाबूजी? जितने दिन तक तुम लोग कहोगे। हम तो कहते हैं कि जीवन भर यहाँ से ना जाएं। सरला कहने लगी और बिमला ने चौंक कर उसे देखा, फिर हंसने लगी। देखा अकिल बाबू, सरला दीदी भी यही कहती हैं कि आप जीवन भर यहाँ से ना जाएं। अच्छा ये बताएं दीदी कि ये अगर जीवन भर यहाँ से ना जाएं तो आप क्या करेंगी? क्या बकबक करती रहती है हर समय? करूँगी क्या, बस इनसे मिलती रहूँगी। ये बहुत अच्छे आदमी हैं। गर्ज इन्हीं बातों में बहुत देर गुजर गई। इसके बाद पंडित हरिदास वापस आ गया। एक लड़के को लेकर आया था। उसके हाथों में कुछ लिफाफे थे जिनमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई थीं, चाय के बर्तन भी थे, और उन्होंने ये सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी। इससे कसम देकर पूछ लो, मुसलमान का बेटा है, और ये सारी मिठाई और चीज़ें मैंने मुसलमान की दुकान से ही खरीदी हैं। पंडित जी, आपने क्यों तकलीफ़ की बिला वजह? नहीं भैया, आपके आने से जिस कदर खुशी हमें हुई है हम बता नहीं सकते। उन लोगों ने मेरी खातिर मदारत की। बाहर तौर ये जो अंदाज था उनका, ये मेरे जहन पर भी भारी नहीं था। हालांकि मुझे खुद भी एहसास था कि एक हिंदू घराने में खाना पीना एक मुश्किल काम है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इन सब चीज़ों का इंतज़ाम किया था वो मेरे लिए काबिल एतराज़ नहीं था। इस मरहले से फुर्सत हुई। बिमला और सरला भी इस दौरान में अपनी अपनी बातें करती रहीं। पंडित जी ने अपने बर्तन में मेरे साथ चाय पी और फिर लड़कियों से बोले, अब तुम इनकी और कोई खातर मदारत तो नहीं कर सकोगी। अब मुझे थोड़ी देर इनसे बातें कर लेने दो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है पिताजी, आप बातें कीजिए, हम सुन रहे हैं। बीच में बोलेंगे नहीं। हरिदास हंसने लगे थे, फिर बोले, असल में महाराज, इन बेचारियों का भी कोई दोष नहीं है। हमारे रिश्ते नातेदार बहुत कम हैं, ना होने के बराबर। कोई आ जाता है तो बड़ी खुश होती हैं। आप आ गए हैं, आपने बड़ी दया की हम पर। अब आप ये बताइए कि ये पदम पूर्णा क्या होता है? हाँ, अब ज़रा तफसील से बताएंगे आपको ये सारी बातें। जल्दी तो नहीं है आपको? मुझे क्या जल्दी हो सकती है, ज्वालापुर सिर्फ आप ही की खातिर आया हूँ। आप क्या करते हैं महाराज? हरिदास ने पूछा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कोई काम धंधा करते हैं आप? नहीं हरिदास जी, कोई ख़ास काम धंधा नहीं करता। तो फिर खर्चा कहाँ से चलता है? चल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, हरिदास ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा, फिर बोला, आपकी पोथी तैयार करूं? वो क्या होती है? जन्म पत्री। आपके बारे में कुछ बताऊं? ज़रूर बताइए, ये कोई कहने की बात है। लारी लड़की कागज़ कलम लेकर आ, पंडित जी महाराज ने कहा, और मैं उनके साथ एक दरी पर बैठ गया। दोनों लड़कियां भी मेरे आसपास बैठ गईं। बड़ा दिलचस्प अंदाज था उन लोगों का। पंडित जी कागज़ पर कुछ लकीरें बनाते रहे। दरमियान में मुझसे कुछ सवालात भी करते जा रहे थे। उन्होंने ऐसे सवालात नहीं किए थे जिससे मेरी शख्सियत पर रोशनी पड़ती। बहुत देर तक वो हिसाब किताब लगाते रहे, न जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे हिंद से, और ना जाने क्या। इसके बाद उन्होंने उस पोथी पर नज़र डाली और मुझसे बोले, आकिल जी महाराज, आकिल रफ़ीक। हाँ, पिता माता भी हैं आपके, भगवान की दया से जीते हैं। बहन भाई भी बहुत सी हैं, मगर महाराज बड़े शाही मिजाज के मालिक हैं। भगवान ने पदम पूर्णा दिया है। अब ये तो नहीं मालूम था हमें कि मुसलमान भी पदम पूर्णा होते हैं। तो क्या करती हैं? लेकिन दो ही चीज़ें होती हैं। पदम पूर्णा या तो राक्षस होता है या देवता, या तो इतना खतरनाक और बुरा आदमी होता है कि संसार उसके नाम से पनाह मांगे, या फिर देवता समान होता है, संसार के काम आने वाला। इन दो सूरतों के अलावा कोई और सूरत नहीं होती पदम पूर्णा की। एक बात कहीं आपसे? ज़रूर कहिए। ज्योतिष से कोई दिलचस्पी है आपको? सितारों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। सितारों के बारे में बेशक नहीं जानते होंगे महाराज, लेकिन इतना तो मालूम होगा आपको कि सितारों का खेल बड़ा अजीब होता है, और मनुष्य दूर तक की बातें इनसे मालूम कर लेता है। हाँ, ये सुना है। अब आप ही मुझे मेरे बारे में जो कुछ बता रही हैं वो मेरे लिए बाइस हैरत है। आप महाराज, आपकी बहुत सी बातें हमारे इल्म में आ गई हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे। भगवान ने आपको बहुत बड़ा दर्जा दिया है, बहुत कुछ हैं आप, लेकिन जो कुछ आप नज़र आते हैं इस पोथी से मेल नहीं खाते। हूँ, बहरहाल अब इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए, नागदेव महाराज से मिलेंगे आप? ज़रा नागदेव महाराज के बारे में मुझे तफसील से बताएं। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा। यहाँ ज्वालापुर में बस्ती से थोड़े फासले पर काला मंदिर बना हुआ है। महाराज नागदेव उसी काले मंदिर में रहते हैं।
हम भी उनके चरण छूने जाते रहते हैं, ये लड़कियां भी जाती हैं। नागदेव महाराज खुद ही एक बार हमें बता रहे थे कि अगर कोई पद्म पूर्णा मिल जाए तो ये समझ लो कि संसार में बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। अच्छा, मसलन ये कि अगर पद्म पूर्णा किसी ज्ञान को अपनाना चाहे तो आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ठीक, तो उन्होंने तुम्हें पद्म पूर्णा की पहचान भी बताई होगी। हाँ, पद्म पूर्णा वो होता है जिसकी हाथ की रेखाएं लम्हा लम्हा बदलती रहती हैं। उनमें एक खास चमक होती है और ये चमक उसकी तकदीर की चमक की तरह होती है। उसके भाग रोशन होते हैं और भी बहुत सी बातें हैं। नागदेव महाराज कह रहे थे कि कभी तफसील से बताएंगे। उन्होंने हमें पद्म पूर्णा की पहचान बताई थी और कहा था कि अगर कभी पद्म पूर्णा नजर आ जाए तो उसे जरूर हासिल करने की कोशिश की जाए। ज्योतिष के मामले में उन्होंने कहा कि पद्म पूर्णा तो खुद ही ज्योतिष होता है और अगर उसे सितारों का राज मालूम हो जाए तो फिर यूं समझ लो कि सितारे आकाश से उतरकर खुद उसे संसार की बातें बताते हैं। बाकी बातें आपको नागदेव महाराज बताएंगे। चलेंगे ना नागदेव महाराज से मिलने के लिए? कब जाते हैं आप? जाने को तो किसी भी समय जाया जा सकता है उनके पास, आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। आज ही शाम को चलें? ठीक है चलें, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। तो फिर ऐसा करेंगे कि शाम को 5 बजे नागदेव महाराज के पास काला मंदिर चलेंगे। जैसा आप पसंद करें। तो फिर ठीक है, आप आराम करें, यहीं आराम करें। सराय की क्या है, जब चाहें चले जाएं। नहीं, बस आपसे मुलाकात हो गई, आता जाता रहूँगा। और फिर सराय है ही कितनी दूर? अगर कोई ख़ास ज़रूरत हो तो मुझे वहाँ से बुलवा लें आप। ठीक है महाराज। काफ़ी देर तक मैं हरिदास के पास बैठा बातें करता रहा। इसके बाद सराय वापस चल पड़ा। एक लम्हे के लिए दिल चाहा था कि ज्वालापुर की सैर करूं, लेकिन इस वक्त मुनासिब ना समझा। वैसे भी दोपहर हो रही थी। दोनों लड़कियों ने मुझे रुखसत करते हुए अलबत्ता बड़े दुख का इजहार किया। बिमला कहने लगी, आकिल बाबू, काश आप हिंदू होते तो हमारे यहाँ तो रहते। नहीं बिमला, इस अंदाज में मत सोचो। अब भी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बस अब इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, तुम समझ रही हो ना? हाँ, हम समझ रहे हैं, मगर मन बड़ा दुख रहा है आपके जाने से। बिमला बोली, भाई मैं आता जाता रहूँगा, दिन में 4 चक्कर लगाऊंगा और तुम जब चाहो मुझे आकर सराय में तलाश कर सकती हो। जब तक मैं ज्वालापुर में हूँ तो मैं अपने बारे में बताता रहूँगा कि क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। इस बारे में परेशान होने की क्या ज़रूरत है? नहीं महाराज, मुआफ़ी चाहती हूँ, बिमला ने आहिस्ता से कहा और मैं गर्दन छटक कर वहाँ से चला आया। मोहब्बत का ये अंदाज उसके लिए ख़तरनाक भी हो सकता था। सराय वापस आया तो यहाँ वही सारी चीज़ें। तीनों अपाहिज लड़कियाँ अपने अपने कामों में लगी हुई थीं। उनके मुंह फूले हुए थे और जुम्मन की बीवी हसीना मुस्कुरा रही थी। मुझे देखकर वो ख़ास तौर से मुस्कुराई। इस वक्त वो दोनों भी आ चुके थे जिनका क्याम यहाँ सराय में था। लेकिन जब जुम्मन की बीवी मेरे लिए खाना लाई तो उसने हंसते हुए कहा, सबको खाना दे दिया है अकिल भाई, बस आप ही रह गए थे। खाना आप ही लाई हैं हसीना बहन? तो और क्या, तीनों के तो मुंह फूले हैं, आपने देखा नहीं? आपने डांट डपट की होगी। करनी तो थी। ये पैसे जो आपने उन्हें दिए हैं मैं वापस ले आई हूँ। अरे ऐसा क्यों किया आपने हसीना बहन? नहीं, उन्होंने धोखे से आपसे पैसे लिए थे और ये बुरी बात है। इस तरह से करना नहीं चाहिए और फिर पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती। लेकिन इसके लिए ये तरीक़ाकार मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आपने बुरा किया, मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं हसीना बहन, बल्कि आपने उन लोगों का मुनाफा करा दिया है। क्या मतलब? खाना खा लूँ तो उन्हें मेरे पास लेकर आइए। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना समझती हैं मुझे तो, हालांकि मैं आपका अपना नहीं हूँ। नहीं भैया, कैसी बातें कर रही हैं? जिस प्यार से आपने मुझे बहन कहकर पुकारा है ये बहुत बड़ी बात है। ये इंसान की बड़ाई होती है, वरना किसी भी गरीब को कोई रिश्ता देना किसे पसंद होता है। आजकल तो लोगों का अंदाज भी बदल गया है, इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया है। धन वालों के नज़दीक गरीबों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। खैर छोड़िए इन बातों को, तीनों को बुलाइए मेरे पास। मेरे बहुत ज़िद करने पर हसीना उन तीनों लड़कियों को बुला लाई। तीनों के मुंह बने हुए थे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि मेरे आने से तुम तीनों की बीमारियां दूर हो गईं। तीनों ने झिंपे हुए अंदाज में मुझे देखा और नज़रें झुका लीं। फिर मैंने कहा, देखो तुम लोगों की शरारतें मुझे बेहद पसंद आई हैं। मेरी भी बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं। तुम लोग बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से मुझसे पेश आया करो, क्या समझी? और ये जो हमारी हसीना बहन ने तुमसे तुम्हारे पैसे छीन लिए हैं, मैं उनसे ये कह रहा था कि अब इन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लो ये पैसे रखो। और हसीना बहन,
मुझे यहाँ के बाजार के बारे में बताओ, मैं इन लड़कियों के लिए कुछ खरीदारी करना चाहता हूँ। अरे नहीं आकिल भैया, इनका दिमाग खराब कर देंगे आप, और फिर ये अच्छा नहीं है। दो बातें हैं, या तो आप मुझे भैया कहना छोड़ दें आज से, और अगर कह रही हैं तो फिर जो कुछ मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूँ मुझे करने दें। एहसान है आपका, बहुत बड़ा एहसान, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। ये सारी बातें होती रहीं, लड़कियां लड़कियां ही होती हैं। थोड़ी देर के बाद खुश हो गई। मैंने उन्हें मज़ीद रकम दी और वो माँ को मुंह चिढ़ाती हुई बाहर निकल गई। शाम को 4:30 बजे बिमला वहाँ पहुँच गई। मालूमात करती हुई आई थी और नबीला उसे साथ लाई थी। ये बिमला जी हैं, मेरी सहेली, उसने तारुफ कराते हुए कहा। अच्छा, बिमला ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लो, ऐसे बता रही हो जैसे तुम ही जानती हो इन्हें। ये हमारे आकिल जी हैं। लो, तुम्हारे कैसे हो गए? ये तो मुसलमान हैं, नबीला ने कहा। तो उससे क्या होता है? क्या मुसलमान हमारे अपने नहीं हो सकते? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने किसी हिंदू को आज तक अपना नहीं कहा। तुम ना कहो, हम तो कहते हैं। अच्छा, अब ये आ गए, अब बोलो क्या कहना चाहती हो इनसे? आप चलेंगे नहीं? बिमला ने मुझ पर अपना हक जमाते हुए कहा। चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ, तुम तो डांट रही हो मुझे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी चलिए, पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने महसूस किया कि नबीला के चेहरे पर नाखुशगवारी के तासुरात हैं, लेकिन मैं इन बातों में उलझकर अपनी तफरीहात को तर्क नहीं कर सकता था। जरा देखूं तो सही कि ये नागदेव जी हैं क्या चीज़। उधर पंडित हरिदास तैयार थे, कहने लगे, जरा सी भूल हो गई हमसे आकिल जी, आपने बुरा तो नहीं माना? किस बात का? मैंने ताज्जुब से पूछा। बिमला को भेज दिया था हमने आपको बुलाने के लिए, हालांकि हमें चाहिए था कि खुद आपके द्वारे आते। अरे छोड़िए, इन छोटी छोटी बातों की परवाह ना किया करें। हमें नहीं ले जा रहे हैं पिताजी अपने साथ, आप इनसे कह दीजिए। अगर हम भी चले चलें तो क्या हर्ज हो जाएगा? अरे बको नहीं तुम लोग, हर जगह तुम्हें सर पर सवार रखना कोई अच्छी बात तो नहीं है। बैठो घर में चैन से, हरिदास ने कहा और फिर मुझे साथ लेकर वहां से निकल आए। ज्वालापुर छोटी सी आबादी थी, पतली पतली सड़कें, गलियां और बाजार, हर तरह की दुकानें मौजूद थीं। लोग कारोबार कर रहे थे, जिंदगी के मामलात में मसरूफ थे। रास्ते तय करते हुए हरिदास मुझे नागदेव के बारे में मजीद बताने लगा। भगवान सम्मान है हमारे नागदेव महाराज, बड़े ऊपर के आदमी हैं। संसार में कोई भी उनके पास पहुंच जाए, हर एक पर दया करते हैं। भभोत होता है उनके पास, हर मर्ज की दवा उस भभोत में होती है। हर एक का दुख दर्द सुनते हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो भला नागदेव महाराज उसे देने से बाज आ जाएं। बड़े बड़े बीमार पहुंचते हैं उनके पास, दूर दूर तक धूमधाम है उनकी, जगह जगह से लोग आते जाते रहते हैं। काला मंदिर के सामने महाराज ने धर्मशालाएं बनवा दी हैं, वहाँ लोगों के रहने के लिए कमरे वगैरह भी मौजूद हैं। बहुत बड़ा काम फैलाया हुआ है महाराज ने, मगर आपके इस दास पर बड़ी दया करते हैं। कहते हैं पंडित हरिदास तुम भी खूब आदमी हो, अपना काम बड़ी ईमानदारी से चला रहे हो। हालांकि ज्योतिष विद्या ही ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य बहुत कुछ हासिल कर सकता है, मगर तुमने अपने आप को एक लोटे में बंद कर रखा है, उससे बाहर ही नहीं निकलते। मैं खामोशी से ये तमाम बातें सुनता रहा। ना जाने क्यों मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। इस वक्त ख़ास तौर पर जगराज जनराज याद आया था। वह शैतान सिफ्त था, बल्कि हरिदास बता रहा था कि नागदेव महाराज ज़रा इंसान किस्म के आदमी हैं। बहरहाल देख लेते हैं इन नागदेव महाराज को। मंदिर आबादी से ज़्यादा दूर नहीं था, पुरानी तर्ज का बना हुआ, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा। बाहर ही से चमकता दमकता नजर आ रहा था। अतराफ में बहुत से लोग बिखरे हुए थे, जगह जगह दरख्त उगे हुए थे और उनकी छाँव में बेशुमार अफराद बैठे हुए। इसका मतलब था कि नागदेव महाराज वाकई काफ़ी मकबूल शख्सियत के मालिक हैं। वो धर्मशालाएं भी देखी मैंने, जिनमें बाहर आने वाले यात्री ठहरे हुए थे। उनमें औरतें भी थीं और मर्द भी थे, बच्चे भी थे। ये तो बाकायदा एक यात्रा बनी हुई थी। हरिदास मुझे लिए हुए मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। एक लम्हे रुके, फिर बोले, आप अंदर मंदिर में चलेंगे महाराज? क्या मतलब है? मेरा मतलब है आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? मंदिर में जाने की बात कर रहे हो ना हरिदास जी? जी महाराज। नहीं पंडित हरिदास जी, मुझे कहीं भी जाने में कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे नागदेव महाराज को एक मुसलमान के मंदिर में चले आने पर एतराज़ ना हो। नहीं है, नागदेव महाराज को भी नहीं है। उनके पास हिंदू मुसलमान सभी आते रहते हैं। थोड़े से समय पहले उन्होंने ये बात कही थी कि मंदिर भगवान का घर होता है और इसमें हर उस आदमी को जिसमें भगवान ने जान डाली है आने की इजाज़त है। दीन धर्म तो बात की चीज़ें हैं। भगवान के घर से ना कोई कुछ ले जा सकता है और ना उसे दे सकता है।
इसलिए हर शख्स को आने की इजाज़त है। खैर, ये अच्छी बात है, मुझे पसंद आई, मैंने कहा, और इसके बाद मैं मंदिर में दाखिल हो गया। जूते बाहर ही उतार देने पड़े। मैंने देखा कि एक बड़े से सिंहासन पर एक शख्स बैठा हुआ है, लंबे चौड़े कद्दो कामत का मालिक, ऊपरी बदन बरहना, सर पर लंबे लंबे जट्टादारी बाल जो कमर से भी नीचे जा रहे थे, उसी अंदाज की दाढ़ी मूंछें तिलक लगाए हुए, आंखें बंद, पालती मारे हुए बैठा था। और उसके सामने बहुत से पंडित पुजारी गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। उनके पीछे बहुत से लोग जो यहाँ अपनी अपनी उलझने और परेशानियां लेकर आए थे। पंडित हरिदास और मैं भी बैठ गए। नागदेव महाराज देखने में तो नागदेव ही लग रहे थे। अब ये देखना था कि अंदर से वो क्या हैं, लेकिन मैं फौरन ही किसी पर अपनी कुव्वतों को आश्कारा नहीं करना चाहता था। पहले ज़रा दूसरे से वाकफियत हासिल हो जाए, उसके बाद अपने आप को जाहिर करना बेहतर होता है। कुछ देर के बाद नागदेव ने आंखें खोली, इधर उधर देखा, मुस्कुराए और बोले, सब लोग आ गए, कोई रह तो नहीं गया? एक पंडित ने जवाब दिया, नहीं महाराज, समय भी हो गया है। हो, चित्रावती तू खड़ी हो जा, नागदेव महाराज ने एक औरत से कहा। दरमियाने कद की औरत थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो तेरा बेटा घर नहीं आया, कितने दिन हो गए? 1 महीने के करीब तो हो गया होगा। जय हो महाराज की, यही बात है। और तेरा ख्याल है कि वो किसी बुरी औरत के चक्कर में फंस गया है? छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज उसके, पत्नी इतनी अच्छी है, सती सावित्री, बस यूं समझो भगवान की गीता है, मुंह से कुछ नहीं बोलती, अंदर ही अंदर सुलग रही है। हो बैदी, इसे 5 छालियाँ दे दो, 5 गोल छालियाँ। और सुन चित्रावती, तो इन 5 छालियों को अपने घर के 4 कोनों में गाड़ दीजियो, एक बिल्कुल दरवाजे के सामने गाड़ दीजियो। बस यूं समझ ले तेरे सारे दर्द दिल दूर हो जाएंगे। जय हो महाराज की, जीवन भर दुआएं दूंगी। एक ही बेटा है मेरा, उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे। इस उम्र में बिगड़ गया तो भगवान की सौगंध हमारा घर तबाह हो जाएगा। हाँ तुम गुलाब सिंह, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारी ज़मीनों का मामला कैसा चल रहा है? क्या कहता है मुखिया जोगिंदर पाल? महाराज महान है, महाराज का इल्म ज्ञान आसमान जैसा है। मैं गरीब आदमी हूँ, जोगिंदर के बड़े ताल्लुकात हैं, सरकारी आदमियों से मिलकर वो मेरी ज़मीनों को हड़प कर जाना चाहता है। महाराज अगर ज़मीनें उसके कब्ज़े में चली गईं तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। आपसे ज़्यादा ये बात और कौन जान सकता है कि वो ज़मीन मेरे पुरखों की है, लेकिन जोगिंदर उन पर अपना कब्ज़ा जमा रहा है। नहीं जमा सकेगा। चलो इसे ये भभोत दे दो थोड़ा सा। तो यूं करना कि इस भभोत को किसी भी समय जोगिंदर पाल के सामने हथेली पर रखकर फूंक से उड़ा देना। बस समझ ले जोगिंदर पाल तेरे सामने से उड़ गया, उसके बाद वह भूल जाएगा कि ज़मीनों वगैरह के सिलसिले में वो कोई मुकदमा करना चाहता है तुम पर। भगवान की सौगंध महाराज, मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े महात्मा हमारे पास ही हैं, वरना मैं पहले ही आ जाता। नागदेव ने उसे और कोई बात नहीं की, बल्कि एक तीसरे आदमी का नाम लेकर पुकारा। उससे पूछा कि अब उसके बेटे का क्या हाल है। तो उसने बताया कि महाराज खून थूक रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि वो बचेगा नहीं। अरे कैसे नहीं बचेगा, जा ये भभोत ले जा, ये उसे पानी में घोलकर पिला दीजियो। और सुन, अलसी के पत्ते ले आइयो कहीं से, और दिन में 3 दफ़ा उसे अलसी के पत्ते चबाने को दीजियो। 15 दिन के बाद हमारे पास उसे लेकर आ जाना। वो शख्स आगे बढ़ा और नागदेव के कदमों में गिर पड़ा। बस जा जा, अभी दूसरे भी हैं, औरों के भी बहुत से काम हैं। वह मुख्तलिफ लोगों को पुकारता रहा और उन्हें उनके मुश्किल का हल बताता रहा। हरिदास ने मुझसे मेरे कान में कहा, और महाराज ये वो लोग हैं जिनके बारे में नागदेव महाराज कुछ नहीं जानते। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किस काम से आए हैं। बस जो जिस काम से आता है वो उसके बारे में देखते हैं और उसे उसकी मुश्किल का हल बता देते हैं। वाकई बड़ी दिलचस्प बात है ये तो। आप चाहें तो अपने मन में भी कोई बात सोच लें और नागदेव महाराज से उसका उपाय ले लें। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं सोच सकता। हरिदास तुम खड़े हो जाओ, नागदेव ने कहा, और हरिदास चौंक पड़ा, फिर जल्दी से खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। मेहमान से कहो कि आराम से बैठे, इसके अलावा अगर वो कुछ चाहता है तो हमसे कहे, हम उसे उसकी मांग देंगे। जय हो महाराज, हरिदास ने कहा। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। मैंने हरिदास से जो बात कही थी इंतहाई सरगोशी के आलम में कही थी, फिर पता नहीं ये जुमले वहाँ कैसे सुन लिए गए। मेरे दिमाग में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई थी जिससे मुझे ये अंदाज़ा होता कि ये शख्स जहनों में झांकने की अहलियत रखता है। बाहर तौर उसकी इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। वो एक एक को निमटाता रहा और आखिर में सिर्फ मैं और हरिदास बाकी रह गए। तब उसने कहा, सारे लोग अब जा सकते हैं,
किसी की और कोई मुश्किल तो नहीं रह गई है? सारे के सारे लोग खड़े हो गए तो उसने कहा, हरिदास तुम्हारी मुश्किल तो अभी मुश्किल ही है, अभी तुम अपनी जगह बैठे रहो, ये लोग चले जाएं तो फिर हम तुमसे बात करेंगे। हरिदास ने गर्दन हिला दी। बिलाखिर थोड़ी देर के बाद पंडित पुजारियों के अलावा सिर्फ मैं और हरिदास वहां रह गए। तब नागदेव अपनी जगह से उठा। बहुत बुलंद कामत का मालिक था ये शख्स और देखने में काफ़ी हैबतनाक नजर आता था। सिंहासन से उतरकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हमारे करीब पहुंचा और फिर उसने मुझे और हरिदास को देखा, फिर बोला, आओ मेरे साथ आ जाओ, बाहर चलते हैं, यहाँ घुटन है, खुली हवा में बैठकर ज़रा अच्छी बातें होंगी। मंदिर के अक्कम में बाकायदा बाग लगाया गया था, फूलों के कुंज थे, उनके दरमियान बेंचें बनी हुई थीं। लेकिन नागदेव एक जगह घास पर बैठ गया। हरिदास और मैं उससे थोड़े फासले पर बैठ गए। मुसलमान हो भैया, क्या नाम है तुम्हारा? आकिल रफ़ीक, मैंने जवाब दिया। कहो कैसे आना हुआ? मैं लाया हूँ महाराज इन्हें आपके पास। अच्छा, कोई चिंता है, कोई परेशानी है? बताओ, जो कुछ मन में है साफ साफ कह दो। महाराज ये पदम पूर्णा है। क्या? नागदेव की आवाज़ को जैसे झटका सा लगा। हाँ महाराज, ये पदम पूर्णा है और मुसलमान है, इधर आओ, मेरे नज़दीक आओ, नागदेव महाराज ने कहा और मैं उठकर उसके करीब पहुंच गया। फिर मैं उसके सामने एहतराम से बैठ गया। ज़रा हाथ फैलाओ, ये पंडित जी क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जानता कि ये क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि मैं पदम पूर्णा हूँ। पिछले दिनों महाराज सहारनपुर गया था मेले में, वहाँ अपनी दाल रोटी की कमाई करते हुए मेरी बेटियों ने इनका भी हाथ देखा और चिल्ला पड़ी कि ये पदम पूर्णा है। मुझे दिखाया। आपने जो रेखाओं की पहचान मुझे बताई थी महाराज, इनकी रेखाएं हैं तो वैसी ही, लगता है मुझसे भूल हुई है। ज़रा हाथ फैलाओ, नागदेव ने कहा और मैंने अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। नागदेव की निगाहें मेरी हथेली का तवाफ करने लगीं और फिर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने नज़रें उठाकर हैरत से मुझे देखा और दूसरे लम्हे जैसे उसके पूरे बदन को एक झटका सा लगा। उसने फौरन ही निगाहें झुकाईं और नीचे मेरी हथेली को देखने लगा। बहुत देर तक उसकी निगाहें मेरी हथेली पर जमी रहीं। फिर उसने मेरा दूसरा हाथ देखा और इसके बाद नज़रें झुकाए झुकाए बोला, नहीं हरिदास, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है, ये पदम पूर्णा ही है। हाँ, ये पदम पूर्णा है, मगर मुसलमान मुसलमान। वो जैसे खुद ही बुड़बुड़ा रहा था वैसे एक बार उसने मेरे चेहरे पर नज़र डालने के बाद दोबारा मेरी निगाहों से निगाहें मिलाने की कोशिश नहीं की। मैंने ये बात ख़ास तौर से महसूस की थी कि अब वो सिर्फ नज़रें झुकाए हुए ही है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, खैर कोई बात नहीं, दीन धर्म कुछ भी हो, भगवान की देन हर एक के लिए हो सकती है। मगर तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और कहाँ से आए हो, और यहाँ ज्वालापुर में कब पहुँचे? मैं एक आवारागर्द हूँ, कहीं नहीं रहता, बस यूं ही घूमता फिरता हूँ और ज्वालापुर में पिछले 2 दिन हुए पहुँचा हूँ। कहाँ ठहरे हो? जुम्मन की सराय में। क्यों हरिदास, तुमने इन्हें अपने घर क्यों नहीं ठहराया? बस महाराज, वही दीन धर्म का मसला। अरे हाँ, मुझे पता है कि तुम पंडित हो, खैर कोई बात नहीं, सराय ही कौन सी दूर है, मगर हमें हैरत हुई तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या नाम है तुम्हारा? आकिल रफ़ीक, मैंने जवाब दिया। हाँ आकिल जी, एक गड़बड़ हो गई है, बस ये है कि, मगर छोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम देखेंगे सोचेंगे आगे क्या हो सकता है। कुछ होना तो चाहिए। हाँ, कुछ होना तो चाहिए। दोबारा कब मिलोगे हमसे? जब आप चाहें। एक बात बताएं हम तुम्हें, बल्कि तुम खुद हमें बता दो। जी पूछिए। दीन धर्म पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हो? हाँ, क्यों नहीं, एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, मुसलमान हूँ, बस इसीलिए मुसलमान हो कि मुसलमान घराने में पैदा हुए हो। मेरा ख्याल है ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने दीन धर्म का बहुत ज़्यादा पालन करते होगे। फ़ख्र करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत है। बाकी जो कुछ नहीं करता उस पर अफसोस करता हूँ। धर्म छोड़ सकते हो अपना? जी, धर्म छोड़ सकते हो अपना? क्यों नहीं? क्यों, कोई जवाब नहीं है। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे उसका जवाब दो। सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं। नहीं नागदेव महाराज, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे अपने मज़हब से प्यार है। हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं है, शक्तिमान तो हर तरह से शक्ति हासिल कर सकता है। तुम्हें देखकर मेरे मन में एक ख्वाहिश पैदा हो गई है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा हरिदास, हमारे लिए कोई और खिदमत? नहीं महाराज, बस इन्हें आपसे मिलाने लाया था। फिर कभी लेकर आओगे इन्हें? जब आप हुक्म दें महाराज, कल आ जाओ। लेकिन सुनो,
अच्छा ठीक है, कल आ जाओ। कल किस समय आओगे? जब आप हुक्म दें। दोपहर को आ जाओ, कोई 2 बजे के करीब। बस इन्हें यहाँ छोड़ जाना, हम इनसे अकेले में कुछ बातें करेंगे। जैसा आपका हुक्म महाराज। मेरे लिए तो कोई और आज्ञा नहीं है। नहीं हरिदास, वैसे हम तुम्हें इतना बता दें कि यह पदम पूर्णा ही है, और लाखों में कोई पदम पूर्णा होता है। ये अगर शक्ति हासिल करना चाहें तो इन्हें इतनी शक्ति मिल सकती है कि ये सोच भी नहीं सकते। खैर, कल इनसे बातें करेंगे, ज़रा आराम से। वैसे इन्होंने हमें परेशान कर दिया है, ये बड़ी अनोखी बात है। पदम पूर्णा निकला भी तो मुसलमान। खैर, कोई ऐसी खास बात नहीं है। ज़रा बात कर लें इनसे, फिर आगे की सोचेंगे। अच्छा, अब तुम जाओ। नागदेव अजीब से अंदाज में उठ गया। एक बार भी उसने मुझसे नज़र नहीं मिलाई थी, और मैं इस बात को सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। हरिदास ने वापसी में कहा, कुछ परेशान से हो गए थे महाराज। हाँ, शायद यही वजह है कि उनके ख्याल पर पूरा नहीं उतरा मैं मुसलमान हूँ और वो हिंदू। हरिदास भी सोच में डूब गया। वापसी में मैंने कहा, पंडित जी, मैं सराय ही वापस जाऊँगा। रात को हसीना से काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। खाना खा लिया था, उसके बाद आराम करने लेट गया। ज़हन में नागदेव आ रहा था, ज़रा उसकी शख्सियत को भी पढ़ लिया जाए, है क्या चीज़। वैसे कुछ गड़बड़ ही मालूम होता था। मुझसे फिर निगाहें नहीं मिलाई थी उसने। अब देखना यह था कि नागदेव महाराज कितने पानी में हैं। वैसे उसका अमल तो बहुत अच्छा था, बड़ी सुलझी हुई बातें कर रहा था, लोगों के काम भी आ रहा था। लेकिन ये पदम पूर्णा का क्या चक्कर है, ये भी मालूम करूँगा उससे। मेरी ज़िंदगी में इन दिलचस्पियों के अलावा और था क्या। इवन कार्लोस से अभी किसी राब्ते का इरादा भी नहीं था। बस ये देखना था कि मैं अपने मसले में कहाँ तक जा सकता हूँ। अपने कमरे में लेटा हुआ गहरी सोचों में गुम था कि ऊपर के रोशनदान से फिड़फिड़ाहट सी सुनाई दी, और मैंने रोशनदान में एक उल्लू को बैठे हुए देखा। अजीब सी बात थी, ना जाने ये परिंदा कहाँ से उड़कर यहाँ बैठा। मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर मैंने 2-3 बार हाथ के इशारे से उसे भगाना भी चाहा, लेकिन वो भागा नहीं, वहीं बैठा ऊँघता रहा। मुझे ना जाने क्यों कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। कुछ देर इसी तरह गुजर गई, फिर अचानक ही मुझे अपने करीब सरसराहटें महसूस हुईं, और मैंने चौंक कर अपने बाएं सिमत देखा तो उछल पड़ा। रजब अली बैठा हुआ था। अरे रजब अली, तुम? हाँ चीफ, मैंने सोचा कि कहीं आपको मुझसे कोई काम ना हो। कोई काम तो नहीं है मुझसे चीफ। तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए, नज़र ही नहीं आए। लीजिए चीफ, आपने मुझे तलब ही कब किया? मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब भी दिल चाहे मुझे आवाज़ दे दिया करें। मैं आपसे ज़्यादा फासले पर नहीं होता। वैसे भी सर, ड्यूटी आवर्स में आप जब भी मुझे हुक्म देंगे मैं हाज़िरी की पाबंदी करूँगा। ये तो वर्किंग डेज चल रही हैं। आज मैंने खुद ही सोचा कि आपके पास पहुँच जाऊँ और आपसे मालूमात हासिल करूँ। तुम थे कहाँ? मुझसे इतने फासले पर क्यों थे और क्या कर रहे थे? सो रहा था चीफ, मेरा बेहतरीन मशगला सोना है। बस अभी अभी आंख खुली थी। मैंने सोचा कुछ खा पी लिया जाए, आपसे मुलाकात भी कर लूँ। कोई हुक्म है मेरे लिए? गोया तुम ऐश कर रहे हो। चीफ, आपने मुझे ऐश दिए हैं तो कर रहा हूँ। बताइए क्या हुक्म है? काम पर लगा देंगे तो काम करता रहूँगा। भाई तुम भी अजीब आदमी हो। अजीब आदमी नहीं चीफ, अजीब जिन हूँ। हाँ जिन ही हो, मगर तुम इतने दिन सोते ही रहे। हाँ चीफ, मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि सोना मेरा महबूब मशगला है। भूख नहीं लगती तुम्हें? लगती है चीफ, मगर जितने दिन सोने का इरादा करता हूँ उतने दिन का खाना खा लेता हूँ। आंख भी खुलती है भूख की वजह से, तो सोचता हूँ कि थोड़ी देर और सो लूँ। खाना पीना तो ज़िंदगी के साथ होता ही है। कुछ खा पी कर आए हो? जी चीफ, आपके लिए कुछ पेश करूँ? नहीं, और सुनाओ, इतराफ़ में क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम चीफ, आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं तो सो रहा था। तो फिर सो जाओ, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। चीफ, ये ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ है। हाँ, तुमने इसे देखा? उल्लू नहीं है चीफ, ये नागदेव है। रजब अली ने जवाब दिया और मैं चौंक पड़ा। क्या नागदेव है चीफ ये? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस चीफ, आपके अतराफ़ पर तो नज़र रखना ही पड़ती है। ये मेरी ड्यूटी है, वरना सुबहान अली क्या सोचेंगे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये नागदेव है चीफ, मेरे कहने ना कहने से क्या होता है। मगर वो तो इंसान है, ये उल्लू है। असल में आपने उसे गलत कैलकुलेट किया है। आई मीन, यानी वो जो कुछ है वो नहीं है। तुम शायद अब भी नींद में हो। नहीं, अब नींद में नहीं हूँ। रजब अली ने आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से गर्दन छटकते हुए कहा। मैंने हैरत से पूछा,
क्या नागदेव को तुम्हारी मौजूदगी का इल्म नहीं है? नहीं चीफ, ना वो मेरी आवाज़ सुन रहा है और ना ही मुझे देख रहा है। मैं जब आपके पास होता हूँ चीफ, तो मुझे ना कोई देख सकता है ना कोई सुन सकता है। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं इंसानी शक्ल में भी आ सकता हूँ। उस वक्त दुनिया मुझे देखेगी भी और सुनेगी भी। ये उल्लू बेशक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये उल्लू का पट्टा है। क्या मतलब? आपकी खोज लगाने आया है। आपको देखकर शदीद हैरान है। तुमने कहा था कि ये वो है जो नज़र नहीं आता। गोया ये जो कुछ काला मंदिर में कर रहा है असल में वो नहीं है। नहीं चीफ, वो तो है, मगर दुनिया में अपना रंग जमाने के लिए ये इस किस्म की हरकतें करता है। बज़ाहिर नेक इंसान बना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ख़तरनाक आदमी है। मेरा उससे मिलना दुरुस्त है या नहीं? चीफ, ये तो आपकी मर्जी है। आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। रजब अली आपके सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं कर सकता चीफ। गुड, वेरी गुड। ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। चीफ, जब भी आपको अच्छी बातें मालूम करना हो रजब अली को आवाज़ दे लिया कीजिए। वैसे आप बहुत नफीस इंसान हैं। मुझे ऐसे ही बॉस पसंद हैं। ना खुद किसी के चक्कर में पड़ते हैं, ना अपने गुलामों को किसी चक्कर में डालते हैं। चीफ, नींद आ रही है, जाऊं? बैठो यार कुछ देर, तुम तो वाकई अजीब जिन हो। नहीं चीफ, बस ये सोच रहा था कि आपको कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, वरना सो जाऊंगा थोड़ी देर। थोड़ी देर? और इतने दिन जो सो रहे हो? चीफ, मेरा दिल तो ये चाहता है कि अगर कोई मुझे इजाज़त दे तो सारी ज़िंदगी सोता ही रहूं। जा भाई, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, जा और सो जा। थैंक यू चीफ, थैंक यू वेरी मच। वैसे जब भी मुझे आवाज़ देना चाहें आवाज़ दे लें। आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। अच्छा, खुदा हाफिज़, रजब अली ने कहा और बैठे बैठे अपनी जगह से गायब हो गया। मुझे बड़े ज़ोर से हंसी आ गई थी। वाकई ये एक दिलचस्प किरदार था। मुझे इससे क्या काम हो सकता है? बिला वजह शाह मौजू, मौलवी हसन अली वगैरह ने इस बेचारे को मेरी कैद में डाल दिया था, लेकिन मैंने तो इसे अपने तौर पर आज़ादी ही दे रखी थी। हाँ, ज़रूरत पर काम आ सकता था, इसका मुझे अंदाज़ा हो गया था। फिर मैंने एक बार निगाहें उठाकर रोशनदान की तरफ देखा। नागदेव वहीं बैठा हुआ था। नागदेव के बारे में जो इंकशाफ रजब अली करके गया था वो मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब खेज था। तो ये शख्स काले इल्म का माहिर है और यहाँ नेक और पवित्र बना हुआ बैठा है। मुझे वो तमाम मनाजिर याद आ गए जो मैंने काला मंदिर में देखे थे। जिस तरह वो लोगों की मदद कर रहा था, उससे साफ जाहिर था कि ना सिर्फ ज्वालापुर के बल्कि आसपास के लोग उसे धर्मात्मा और अवतार समझते होंगे। लेकिन काले इल्म के किसी माहिर से किसी नेक काम की तवक्को तो रखी ही नहीं जा सकती। इसके पीछे भी कोई ऐसा काम होगा जो वो ज़रूर सर अंजाम दे रहा होगा। रजब अली के इस इंकशाफ के बाद मेरी दिलचस्पी नागदेव में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक लम्हे के लिए मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है रजब अली का ये कहना गलत हो कि रोशनदान पर बैठा हुआ उल्लू नागदेव है, लेकिन एक जिन की फ्राहम करदा ये मालूमात ज़रा मुश्किल ही से गलत हो सकती थी। और फिर रजब अली को भी क्या पड़ी थी कि वो ऐसी कोई बात कहता। वैसे काले इल्म का कोई माहिर किसी जिन की मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता। रजब अली ने कहा था कि वो उसे नहीं देख पा रहा। ये दिलचस्प इंकशाफात थे और इससे बहुत शानदार तजुर्बात किए जा सकते थे। नागदेव की यहाँ मौजूदगी की वजह भी मेरी समझ में नहीं आई। सिवाय इसके और कुछ नहीं सोचा जा सकता था कि वो मेरी शख्सियत का खोज लगाना चाहता है। वैसे गुरु जगराजन राज के मुकाबले की चीज़ ज़रा मुश्किल ही से मिल सकती थी। वो बहुत आला पाए का इंसान था। नागदेव तो ज्वालापुर के इस मंदिर ही में बैठा हुआ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन गुरु जगराजन राज ने पूरे यूरोप को बेवकूफ़ बना डाला था। और फिर उसने बाकायदा इवन कार्लोस से भी टक्कर ली थी। काले इल्म का ये माहिर अगर एक उल्लू बनकर फिजा में परवाज करता हुआ यहाँ तक आ सकता है तो इसका दायरा कार और भी बहुत ज़्यादा होगा। कुछ अचंभा सा हो रहा था, लेकिन रजब अली की बात भी कुछ न कुछ वजन रखती थी। मेरे लिए दिलचस्प तजुर्बात के दरवाजे खुल गए थे और मैं ये देखना चाहता था कि नागदेव जो किसी पदम पूर्णा की तलाश में हैं मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। रजब अली के इस इंकशाफ से इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वो फासले जिसे तय करते हुए मुझे खासा वक्त लग जाता मिनटों में तय हो गया। नागदेव की शख्सियत से खासी वाकफियत हो गई और अब उसकी गहराइयों की तलाश मेरा महबूब मशगला था। अचानक ही दिल में मुसर्रत का एक एहसास सा जागा। इस तरह कम अज़ कम एक हसीन मशगला तो दरियाफ्त हो गया, एक मद्दे मुकाबिल मिला है। हो सकता है उसी से मेरे मकसद की कुछ तामील हो सके और मैं ये अंदाज़ा लगा सकूं कि काले इल्म के एक माहिर से मेरा वास्ता पड़ जाए तो मुझे उससे किस अंदाज में जंग करना पड़ेगी।
या इसके लिए क्या तरीकाकार मुनासिब होता है। वाह, यूं तो काम बन रहा है। इस तरह तो रजब अली की मदद भी हासिल की जा सकती है। और अगर शाह मौजू, मौलवी हसन अली और सूफ़ी साहब मुझे बाकायदा इल्म ना दे सके, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो देने वाली चीज़ नहीं है, तो कम अज़ कम रजब अली का मेरे साथ शामिल हो जाना मेरे लिए खासी बेहतरी का हासिल हो सकता था। इस तरह मैं नागदेव पर तजुर्बात करके ये सोच सकता था कि गुरु जगराजन राज के मुकाबले पर अगर कभी मैं आऊँ तो रजब अली से क्या मदद ले सकता हूँ। मेरे दिल में अचानक ही मुसरत की लहरें दौड़ने लगीं। इसका मतलब है कि ज्वालापुर में आना बेकार नहीं रहा। कम अज़ कम इस तरह से कुछ काम की बातें मालूम हो जाएंगी। यहाँ तो खासे दिलचस्प मशागिल हासिल हो गए थे। पंडित हरिदास, जो मेरे लिए दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत रखता था। इसके अलावा हसीना बेगम, जिनकी तीनों बेटियां इंतहाई शरीर थीं। उस वाक़ये के बाद से उन्होंने अभी तक मेरे साथ कोई नई शरारत तो नहीं की थी, लेकिन शरारतें उनके चेहरे से फूटती थीं। अच्छा है ये घराना भी, अगर मेरी वजह से कुछ हासिल कर ले तो एक घर आबाद करके मुझे बेइंतहा मुसरत होगी। जहाँ तक हरिदास की बेटियों का मामला था तो उनके लिए मेरे दिल में कोई बुरा तस्वुर कभी नहीं आ सकता। मेरे अपने इक़दार थे और मैं किसी भी तरह किसी मासूम लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। हाँ, जहाँ तक मेरी अपनी तलब का सवाल है तो वो तो अब तारीकियों ही में जास हुई थी और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर हदायत कर दी गई कि मैं इस मकसद के लिए ना अपनी कुव्वतों को बरूए कार लाऊं और ना रजब अली से कोई ऐसा काम लूं। एक अजीब पाबंदी थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि शमशेरा अब मेरे जहन में भी उस शिद्दत से बाकी नहीं रह गई थी। या तो ये सब्र करने का नतीजा था या फिर यह कि मैं खुद ही उसकी जानिब से कुछ हट सा गया। अपनी दिलचस्पियां हर इंसान को अजीज होती हैं। हो सकता है शमशेरा ने भी अपने लिए कोई ऐसी मुनासिब जगह तलाश कर ली हो जहां वह सुकून से हो, या फिर इन्हीं ख्यालात में नींद आ गई और मैं नींद की आगोश में पहुंचकर यह भी भूल गया कि नागदेव उल्लू की शक्ल में मेरे कमरे में रोशनदान में बैठा हुआ है। सुबह को आंख खुली तो सबसे पहले नागदेव ही याद आया और मेरी नज़र रोशनदान की जानिब उठ गई, लेकिन रोशनदान खाली था। उल्लू वहां से उड़ चुका था। नागदेव के बारे में बहुत सी बातें सोचता रहा और फिर बाहर निकल आया। हस्बे मामूल नबीला पिछले हिस्से की सफाई कर रही थी। उस वक्त वो तेज तेज कदम बढ़ाती हुई जल्दी जल्दी झाड़ू दे रही थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलते देखकर एकदम से दरख्त की आड़ में हो गई। हालांकि मैंने उसे और उसने मुझे देख लिया था, लेकिन मैं समझता था कि वो दरख्त की आड़ में क्यों हो गई है। उस पर शर्मिंदगी सवार थी क्योंकि उसके अपाहज होने का राज खुल चुका था। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और वह मुझे देखकर सिमटती रही। मैंने उसके करीब पहुंचकर कहा, मैंने देख लिया है मोहतरमा कि आप झाड़ू दे रही हैं, छुपने की क्या ज़रूरत है। वो झिंपे हुए अंदाज में हंस पड़ी। मैंने कहा, शरारत बुरी चीज़ नहीं है। मुझे तो खुशी ये देखकर हुई कि तुम ठीक हो। खुदा करे हमेशा ठीक रहो। चलो अपना काम करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आया। मैं वापसी के लिए मुड़ा और जब अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सीधी खड़ी हाथ में झाड़ू लिए अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही है। हालांकि मैंने इन लड़कियों के लिए अपने नेक जज्बात का इजहार कर दिया था, लेकिन इस बात से खौफजदा था कि कहीं इनके मासूम दिलों में कोई गलत तस्वुर न जाग उठे। बदकिस्मती से यहाँ क़याम के लिए कोई और जगह भी नहीं थी, रहना यहीं पड़ेगा। ताहम दिल में यह फैसला कर लिया था मैंने कि हसीना की मुश्किलों में इजाफा नहीं करूँगा, बल्कि उसकी मुश्किलों का हल बन जाऊँगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शकीला साहिबा नाश्ता लेकर आ गईं। उन तीनों लड़कियों पर बुरी तरह शर्म व हया सवार थी। मेरे कमरे में आई, नाश्ते की ट्रे रखी और मुझे मुस्कुराते देखकर बुरी तरह झीप गई। अब कब तक जलील करेंगे आप हमें आकिल बाबू साहब? अरे अरे, कोई बात हो गई मुझसे? बस कुछ नहीं, हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे। भाई, ये तुम्हारी खुशी की बात है कि तुम शर्मिंदा होना ज़्यादा पसंद करती हो, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी उम्र में हमने भी बेशुमार शरारतें की हैं। आप अपने वो पैसे वापस ले लें। पैसों को तुम लोगों ने मुसीबत क्यों बना रखा है भाई? मैंने दिया ही क्या है तुम्हें? अभी मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, इतना कुछ कि तुम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जी हाँ। क्यों? मेरी मर्जी, मगर माँ हमारी जान निकाल लेगी। अब तो आप जो भी हमें देंगे वो यही समझेगी कि हमने कोई 420 करके आपको इसके लिए मजबूर किया है। इसकी तुम फिक्र मत करो, इन मामलात से मैं निमट लूँगा। चाय ठंडी हो जाएगी, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं, माँ ने कहा था कि बर्तन लेकर आऊँ। तो फिर बैठो, मैंने कहा और नाश्ते की जाने मुतवज्जा हो गया। वो खामोशी से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा,
वो लड़कियां बिमला और सरला आई थीं आपके पीछे। कब? कल। कल किस वक्त? शाम के वक्त। ओह अच्छा, जब आप पंडित हरिदास के साथ कहीं गए हुए थे? हाँ हाँ, कोई ख़ास बात? आपसे बहुत ज़्यादा अपनायत का इजहार कर रही थीं। बहुत अच्छी लड़कियां हैं। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है उनके बारे में? हाँ अच्छी तो हैं, मगर हिंदू जो हैं। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मेरा मतलब है आप तो मुसलमान हैं। भाई मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है, मगर इन बातों से हमें क्या वास्ता? जो उनका धर्म है वो उनका धर्म है, जो हमारा मज़हब है वो हमारा मज़हब है। तो फिर वो आप पर इतना हक क्यों जताती हैं अपना? शकीला की आवाज़ में रूठा रूठा सा पान था। मैंने चौंक कर उसे देखा और उसकी निगाहें मुझसे मिली। मेरी नज़रों ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मैंने ज़हनी तौर पर उसे टटोला तो मुझ पर अजीब से इंकशाफात हुए। वो उन दोनों से रकाबत महसूस कर रही थी और उसके दिल में मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात थे। ये खौफ तो मेरे दिल में पहले ही था। लड़कियां वाकई बहुत अहमक होती हैं, और फिर इस किस्म की मासूम लड़कियां जिन्हें कोई माहौल ही नहीं मिलता, जिन्होंने दुनिया बहुत कम देखी होती है और जो एक लम्हे में वो फैसले कर लेती हैं जो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन फैसले होते हैं। बहरहाल मैं पारसा नहीं था, लेकिन मेरी फितरत में वो दरिंदगी भी नहीं थी जो पैदा हो जानी चाहिए। इस मासूम लड़की को कोई गलत रास्ता दिखाकर मुझे क्या मिल जाता, लेकिन इसके अपने जहन में जो कुछ पैदा हो गया था उसे ख़त्म करना ज़रूरी था। मैंने उसे पूरी तरह अपने ट्रांस में लिया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो शकीला? उस वक्त वो सिर्फ सच बोल सकती थी, चुनाचे उसने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं तुम्हें चाहती हूँ। जमीला और नबीला के जहन में कोई ख़ास बात है? क्या उन्होंने तुमसे इस मौजू पर कोई बात की है? वो दोनों भी तुम्हें पसंद करती हैं और तुम्हारे बारे में बातें करती रहती हैं। मुझे वो बातें बुरी लगती हैं। शकीला देखो, मोहब्बत का सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता कि औरत मर्द को मर्द की हैसियत से चाहे। मोहब्बत के मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं। उम्र के लिहाज से मैं तुम्हारे लिए भाई भी हो सकता हूँ। अपने जहन में मेरी चाहत का तस्वुर बदल दो और मुझे सिर्फ एक भाई की नज़र से देखो। बहन और भाई की मोहब्बत भी बहुत अजीम होती है। इसके बाद तुम्हारे सोचने का अंदाज़ बदल जाएगा। तुम ये सोचोगी कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है और ये शख्स यानी कि मैं तुम्हें भाइयों ही की तरह अजीज़ हूँ। अपनी सोच का अगर ये अंदाज़ बदल दोगी तो तुम्हें इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद जब तुम मेरे बारे में सोचोगी तो तुम्हारे दिल में यही तस्वुर उभरेगा। उन दोनों को भी तुम यही समझाओगी और उनके दिलों में मेरे लिए यह जज्बा बेदार करोगी। क्या तुम ऐसा करोगी? हाँ, उसने जवाब दिया। और अब तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो इस वक्त की सारी बातें भूल जाओगी और तुम्हारे दिल में वही जज्बा पैदा होगा। जाओ, चली जाओ। वो खामोशी से वापस चली गई, बर्तन भी नहीं लेकर गई थी। मैं बहुत देर तक बैठा इस बारे में सोचता रहा। अपने इस अमल से एक अजीब सी फरहत का एहसास होता था। दिन के कोई 10:30 बजे थे कि बिमला आ गई। नबीला उसे साथ लिए मेरे पास पहुंची। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बिमला देवी आई हैं आकिल साहब। ये मौजूद हैं आपके आकिल जी। बिमला देवी? नबीला के लहजे में तंज था। बिमला कुछ झिम्पी झिम्पी सी थी। पिताजी ने बुलाया है आपको। कहा है कि अगर कोई मसरूफियत ना हो तो उनसे मिल लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ, मैंने जवाब दिया और बिमला एक लम्हे वहीं खड़ी रही। फिर बोली, मेरे साथ ही चले ना? आता हूँ बिमला, अभी थोड़ी देर के बाद आता हूँ, तुम जाओ। वो खामोशी से मुड़ी और वापस चली गई। नबीला शरारत भरी आंखों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, आपने दिल तोड़ दिया बेचारी का। क्या मतलब? मैंने कहा, नहीं, मेरा कोई मतलब थोड़ी है। मैं तो ये कह रही थी कि आप उसके साथ ही चले जाते। कह चुकी आप? जी जी। तो फिर भाग जाइए, मैंने कहा और वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। मैं कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद तैयार हुआ और बाहर निकल आया। हरिदास का घर था ही कितने फासले पर। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पहुँच गया। हरिदास सोच में डूबा हुआ था। मुझे देखकर मुस्कुराया और पहले की मानंद मेरा स्वागत किया, बिठाया और बोला, क्या ख्याल है अकील जी, आज चलेंगे काला मंदिर? कल हो तो आया हूँ हरिदास जी, अब बार बार जाकर क्या करूँ? अच्छा एक बात सच्चे मन से बताइए। हाँ पूछिए। महाराज नागदेव आपको कैसे लगे? ठीक लगे? क्या मतलब है आपका पंडित जी? बहुत महान है वो, बड़े दयालु, हर एक के काम आने वालों में से। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको भी वो पसंद आए या नहीं। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, आपको पसंद है पंडित जी, इतना काफ़ी नहीं है। मैं समझा नहीं, आप बात गोलमोल कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आज चलिए ना उनके यहाँ। क्या करूँगा जाकर, आप मुझे बताइए।
अच्छे आदमियों से मिलना क्या अच्छी बात नहीं है? तो मिल तो लिया, बार बार उनके पास जाऊंगा। असल बात यह है पंडित जी कि आपको सीधा सीधा इल्म है कि मेरा धर्म कुछ और है और उनका धर्म कुछ और। असूली तौर पर किसी मंदिर में अकीदत में जाना मेरे धर्म के खिलाफ है। एक आदमी से मिलना था, आपने मुझसे कहा था, मैं यहाँ आया और आपकी ख्वाहिश पर उससे मिल भी लिया। अच्छा फिर ठीक है, आपकी मर्जी। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप दोबारा भी उनसे मिल लेते तो अच्छा था। असल में मैं आपको बता दूं, पंडित हरिदास पुरख्याल अंदाज में बोले। हाँ हाँ बताइए, और कोई बात है तो ज़रूर बताइए। नागदेव महाराज का एक पुजारी आया था सुबह ही सुबह मेरे पास। कहने लगा आज शाम को मैं आकिल जी महाराज को लेकर महाराज नागदेव के पास आऊँ। हदायत कर गया है कि ऐसा ज़रूर किया जाए। अगर ये बात है पंडित जी तो चलेंगे, कोई ऐसी खास बात नहीं है। हो सकता है उन्हें मुझसे कोई काम हो। हाँ महाराज, आज मिल लीजिए तो अच्छा है। अच्छे आदमियों से मिल लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो चलेंगे। वैसे आप खुद भी तो बहुत अच्छे आदमी हैं पंडित जी। ये बताइए, आपने ज़िंदगी भर ज्योतिषी के अलावा भी कोई और काम किया है? बस यूँ समझ लीजिए पुरखों की देन है। पिताजी भी यही सब कुछ करते थे, हमें भी सिखा गए। पेट पूजा हो जाती है। बस 2 बच्चियाँ हैं अपनी, उनका मामला है, उनके हाथ पीले कर दें तो फिर कुछ नहीं रह जाता हमारे जीवन में। हो जाएगा पंडित जी, नेक नियति से जो काम सोचा जाए वो हो ही जाता है। और फिर बच्चियों को भी आपने ज्योतिष सिखा दी है, वो खुद भी कमा खाएंगी। नहीं महाराज, दूसरों के घर जाकर ये सारे धंधे तो नहीं हो सकते। ये भी ठीक है, मैंने जवाब दिया और फिर आहिस्ता से बोला, एक बात बताइए पंडित जी। जी महाराज। काले जादू के बारे में आप क्या जानते हैं? ज़्यादा नहीं महाराज, लेकिन गंदा इल्म होता है। दीन धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता और काला जादू करने वाले किसी भी धर्म के लोग नहीं होते। उनका धर्म शैतान का धर्म है, भगवान का धर्म नहीं होता। अगर कोई काले जादू का काम करे तो मेरा मतलब है कि बज़ाहिर वो दुनिया के सामने एक नेक इंसान बना हुआ हो और दरपर्दा काले जादू का माहिर हो, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? कायर, मक्कार, झूठा शैतान। मगर आप किसके बारे में कह रहे हैं? नहीं हरिदास जी, मैंने तो आपसे मालूमात की है थोड़ी सी। अच्छा, काला जादू तो महाराज गंदा जादू होता है। जो ऐसा आदमी अपने आप को धर्म का पालनहार कहे तो समझ लीजिए वो झूठ है। ठीक है, एक बात बताइए महाराज, आप ज्योतिष क्यों नहीं सीख लेते? ये तो एक इल्म है सितारों का। आप ऐसा कर ले महाराज, मैं जानता हूँ एक इल्म ही आ जाएगा आपको। नागदेव महाराज हमेशा ये कहते रहे हैं कि अगर कोई पदम पूर्णा मिल जाए तो जीवन में बहुत सी नई बातें हो जाएं। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। तो फिर महाराज किस समय चलेंगे? जब आप कहें। दोपहर को चलना आज, नागदेव जी ने खास तौर से कहा है और मैं समझता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया है। शाम को दूसरे लोग पहुँच जाते हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर। आपने देख ही लिया कि किस तरह दूर दूर से लोग आते हैं महाराज के पास और महाराज उन्हें उनके मुश्किलों का हल पेश करते हैं। दोपहर को किस वक्त चलेंगे? 2 बजे के बाद। हालांकि दोपहर होगी टीका टेक, मगर महाराज की ख्वाहिश है कि वो आराम से आपसे मिलेंगे। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा और फिर हम चलेंगे। मैंने कहा और इसके बाद वापसी की इजाज़त मांगी। बिमला और सरला अंदर आ गई थीं। जा रहे हैं आप आकिल जी महाराज? हाँ, क्यों बताओ, तुम्हें कोई काम है? कोई काम नहीं है, हम लोग नाराज़ हैं आपसे। अरे क्यों भाई, ये तो बहुत बुरी बात है। इतनी अच्छी लड़कियां अगर मुझसे नाराज़ हों। मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, आप हमारे यहाँ कुछ खाते पीते नहीं हो, बस हमें इसका अफसोस है। लो, खाया तो था, वो कोई बात हुई? हम कोई गंदी चीज़ देंगे आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है सरला, बस एक थोड़ी सी आड़ है, तुम उसकी बिल्कुल परवाह मत किया करो। ठीक कहते हैं आकिल जी महाराज, जो है वो तो है, इसमें भला बुरा मानने की क्या बात है। मैं वहाँ से चला आया। यहाँ वो तीनों शैतान लड़कियाँ तैयार हुआ करती थीं। तीनों ही पहुँच गई मेरे पास, शरारतें करने लगीं। शकीला मेरी दिन की हदायत भूल गई थी। अलबत्ता जो कुछ मैंने उसे कहा था अब जाहिर है वो नहीं भूल सकती थी। चुनाचे कहने लगी, ये अच्छी है, ये दोनों हिंदू लड़कियां हमारे भैया पर डोरे डाल रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? नबीला और जमीला ने चौंक कर शकीला को देखा। नबीला ने आहिस्ता से कहा, भैया तो और क्या, तुम्हारे भाई नहीं हैं? ये देखो ना किस प्यार से हमसे पेश आती हैं। हमारा कोई भाई भी तो नहीं है, अगर हम इन्हें भाई कह लें तो इसमें क्या बुरा है? दोनों एकदम चुप सी हो गईं।
शकीला कहने लगी, आज से तुम दोनों भी इन्हें आकिल भाई ही कहोगी। अरे वाह, तू भाई कहे, चचा कहे, जो तेरा दिल चाहे कहती रह, हम क्यों कहें? क्यों, ये हमारे भाई हैं। जमीला बोली, बस मैंने कह दिया, इसके अलावा और कोई कुछ ना सोचे। भाई क्या हर्ज है, अब इतना बुरा भाई भी नहीं हूं मैं कि तुम लोग मुझे भाई ना कह सको। जमीला और नबीला ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। फिर नबीला बोली, तो आप भी यही चाहती हैं? खलूस दिल से ये बात चाहता हूँ लड़कियों कि तुम लोग मुझे अपना भाई कहो। अगर तुम मुझे अपना भाई कहोगी तो मुझे दिली खुशी होगी। शकीला का चेहरा तो खिला हुआ था, लेकिन नबीला और जमीला मुरझा सी गई थी। अकब से हसीना की आवाज़ सुनाई दी, खुदा तुम्हें सलामत रखे आकिल भाई, बहुत नेक माँ बाप की औलाद मालूम होते हो। दुनिया बिगाड़ने के लिए तो पूरी पूरी कोशिश करती है, बनाने वाले बहुत कम ही होते हैं। बस ये रगों में दौड़ता अच्छा खून ही होता है जो कोई किसी की इज्जत का ख्याल रखता है। तुम्हारे इन अल्फाज ने मेरा सीना फ़ख्र से फुला दिया है। मैं बहुत सी बातें दिल खोल कर कह रही हूँ लड़कियों, तुम भी सुनो। देखो, इस दुनिया में भटकाने वाले हज़ारों हैं। दुनिया के अजीबोगरीब मराहिल हैं। औरत और मर्द के रिश्ते में बुराइयाँ बहुत जल्दी पैदा हो जाती हैं। कोई नेक दिल अगर किसी को एक ऐसे रिश्ते से पुकारे तो समझ लो वो बहुत बड़ा इंसान है। लड़कियों, तुम्हारी तरफ से मैं हमेशा फ़िक्रमंद रहती हूँ। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं सराय चलाऊँ। मैं इसे भी एक इज्जत का घर बनाना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, पेट का धंधा है, करना ही पड़ता है। रातों को जागती हूँ तुम्हारे लिए, बहुत कुछ सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें बहुत बड़ी नेमत मिली है इस रिश्ते की शक्ल में। भाई कहो, खुलूस दिल से इन्हें भाई कहो। आकिल मियाँ, अल्लाह आपको इस नेकी का अजर दे। आपने इंसान पर मेरा एतमाद कायम कर दिया है। मेरा खौफ कम हो गया है। दुनिया में सभी बुरे लोग नहीं हैं। मैंने मुस्कुराती निगाहों से हसीना बेगम को देखा और कहा, तो फिर अब तो मुझे आपको हसीना चची कहना पड़ेगा। बड़े शौक से कहो, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए इतनी ही उम्र की हूँ। तो चची साहिबा, आपने मुझे ये 3 बहनें अनायत की, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन इसके साथ साथ आपने मुझे एक और चक्कर में फंसा दिया, उससे भी निमटना पड़ेगा। वो क्या? जब इंसान 3 बहनों का भाई होता है तो उसके ऊपर बहनों का बहुत ज़्यादा बोझ सवार हो जाता है। आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरी इन बहनों के मुस्तकबिल के लिए आपने क्या किया है। अब तो ये एक मजबूरी है। अल्लाह का नाम है मेरे साथ बेटे, बस और कुछ नहीं है। जुम्मन के इरादे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ज़िंदगी ने उसे मोहलत ही नहीं दी। कोई बात नहीं है, जुम्मन चचा अब इस दुनिया में नहीं है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जो एक भाई की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल चुका हूँ। देखिए हसीना चची, मैं बहुत ज़्यादा अरसे यहाँ नहीं रहूँगा, थोड़ा वक्त गुजारूंगा आपके साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके मुस्तकबिल के सिलसिले में कोई सही फैसला हो जाए। आपकी निगाह में कोई लड़का है किसी के लिए? बेटे लड़के तो बहुत मिल जाते हैं। मैंने खुद ही चश्म पोशी की है, क्योंकि इन्हें रुखसत करने के लिए मेरे पास है ही क्या, वो मैं आपको मुहैया करूँगा। नहीं नहीं, तुमने अपनी नेक दिली से इन्हें भाई का मान बख्श दिया है, इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा तुम्हें ज़ेरे बार नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि जो गुफ्तगू हुई है वो रस्मी गुफ्तगू है, उसमें कोई ठोस चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं, कसम ले लो मुझसे। बड़ा प्यार पैदा हो गया है तुम्हारे लिए मेरे दिल में। मैंने अपने कानों से वो सुना है जिसकी इस दौर में तवक्को नहीं रखी जा सकती। अगर आप सच्ची हैं हसीना चची, तो फिर मुझे जो मैं करना चाहता हूँ उससे ना रोकें, और आप पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरी बहनों का फ़र्ज़ सर अंजाम दें। हसीना का सर झुक गया था। उसने कहा, खैर ये सब कुछ बात की बातें हैं, अब इस मौजू को ख़त्म करो। दोपहर के खाने में क्या खाओगे ये बताओ, जो भी पके दे दीजिएगा। सिर्फ शकम सेरी ही की बात है। दोपहर के खाने से फरागत हासिल करके मैं वादे के मुताबिक हरिदास के पास पहुंच गया और हरिदास मुझे लेकर चल पड़ा।